जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में चेतक की वीरता कविता की गतिविधि और उनके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यह हमारी एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्हार की कविता है जो पाठ नंबर 11 की है। ठीक है बेटे, चलो आइए अब हम गतिविधियों को हल करते हैं। गतिविधि को हल करने से पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। पहला प्रश्न यह देखेंगे मेरी समझ से। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। जैसे का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। तो यहाँ पर एक दे रखा है कि चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। दूसरा, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर टूट पड़ता था। तीसरा, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ता था। चौथा कि चेतक नदी के उफान के समान शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ता था। जो इसका सबसे सटीक उत्तर है पहला है कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। ठीक बच्चों, अगला देखो खा। दूसरा है लेखक सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला चेतक के लिए, कवि के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, शत्रु के लिए। जो इसका सबसे सटीक उत्तर है महाराणा प्रताप के लिए। सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए यहाँ पर आया है। इसका आप सामने स्टार बनाएंगे। खा देखो, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। कि पहला देखो, चेतक बादल की तरह शत्रुओं की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, इसलिए हमने इसका चुनाव कैसे किया। इसलिए हमने इसका चुनाव किया चेतक बादल की तरह शत्रुओं की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। इसका उत्तर का चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि कविता में चेतक की तुलना बादल से की गई है। किसकी तुलना की गई है? चेतक की। चेतक की तुलना किससे की गई है? बादल से। तो इसलिए हमने इसका चुनाव किया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें लेकर सवार उड़ जाता था, जो सवार शब्द है इसलिए महाराणा प्रताप के लिए प्रयोग किया गया है कि जो चेतक है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, या कि इस कविता में महाराणा प्रताप जो है वो चेतक के मालिक है। ठीक है, समझ में आया बेटे? इस तरह से आप इनका उत्तर दे सकते हैं। अगला देखो, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। पंक्तियों पर चर्चा, पहला प्रश्न देखेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। जैसे आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। साझा मतलब शेयर करना, और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। यह एक कविता की पंक्ति है। तो इसका आपको क्या अर्थ समझ में आया, तो आपको इसका उत्तर देना है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक बिना डर के ढालों के बीच से निकलता हुआ तेजी से तलवारों के बीच में दौड़ लगा गया या दौड़ लगाता था। क्यों? डरता नहीं था, निर्भीक था, निडर था, और चेतक को किसी का भय नहीं था। तो वह ढालों तलवारों के बीच में जब युद्ध हो रहा होता था उनके बीच में तेज गति से निकल जाता था। ठीक है, इसका अर्थ ये है। खादी को बच्चों, भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग। तो इस पंक्ति का हमने इसलिए मतलब इसका अर्थ ये होगा कि इस पंक्ति का अर्थ है कि चेतक की तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े की टापों की जो आवाज है तो ऐसी लग रही थी जैसे वो भाले और तलवारें गिर गई हो। यह चेतक की तीव्र गति को दर्शाता है। ठीक है, उसके साहस, तीव्र गति और वीरता को दर्शाता है। ठीक है बेटे, इसका उत्तर ये होगा। अगला मिलान देखो, मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान में क्या बताया गया है कि कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलान है हमारे, यहाँ पर दिए गए हैं बेटे। तो ये मिलान होंगे, पंक्तियां और मिलान। ठीक है, पहला है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इसका मिलान क्या होगा?
तो यहाँ पर बात की गई है कि हवा से तेज गति दौड़ने वाले चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक के बीच प्रतियोगिता चल रही हो, मतलब पाला पड़ गया हो, यानी प्रतियोगिता चल रही हो। तो पहले का दूसरा होगा, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका दूसरे का उत्तर सटीक होगा, जो मिलान होगा वो है तीसरा, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तो दूसरे का तीसरा देखो यहाँ पर, अब जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो यहाँ पर तीसरे का चौथा देखो, चौथा होगा कि चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलने ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। तो तीसरे का चौथा। अब देखो चौथे का क्या होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर चौथे का पांचवा देखो, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही, कौन, चेतक मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह राणा प्रताप के हाव भाव को समझ जाता था। तो यहाँ पर चौथे का पांचवा होगा। और देखो पांचवा का कौन सा होगा, जो बच्चा बेटा पहले ही होगा, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, अरि मतलब शत्रु। तो यहाँ पर देखो पहला, पांचवे का पहला, शत्रु की सेना पर भयानक वज्र में बादल बनकर टूट पड़ता है, वज्र में मतलब बिजली की तरह टूट पड़ता है और शत्रुओं का नाश कर देता है। तो बेटा यहाँ पर ये मिलान हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देखो, शीर्षक में क्या है देखते हैं। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है, जो कहाँ से ली गई है, हल्दी घाटी से ली गई है। ठीक है, यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। तो इसका यहाँ पर क्या शीर्षक दिया गया है, चेतक की वीरता। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? कि अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई शीर्षक है इस कविता के लिए तो आपको बताना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो है, उसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर देखो, कविता की रचना, नहीं पहले इसका शीर्षक, हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें शीर्षक है, आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, इस कविता के लिए चेतक की वीरता शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। तो चेतक की वीरता, जो कविता का नाम दिया गया है, चेतक की वीरता, तो वह उपयुक्त है, उपयुक्त नाम है। ठीक है, तो इसका हम इस वजह से कि यह एकदम सही भी है, यह पूरी कविता है वो चेतक के साहस, उसकी वीरता, उसकी बहादुरी को दर्शाती है कविता, इसलिए इस कविता का जो नाम है चेतक की वीरता एकदम उपयुक्त है, सही है। ठीक है, कविता में राणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी, साहस और उसकी गति तथा युद्ध कौशल को बड़ी कहते हैं कि कौशल को बड़े तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके अलावा, इसके अलावा भी आपके मन में कोई शीर्षक है तो उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चेतक की वीरता की मिसाल, चेतक का युद्ध भूमि में कौशल, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे चेतक का युद्ध भूमि में कौशल। ठीक है, आप इस तरह से भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। आपके जो मन में भी उसके अलावा भी जो कोई शीर्षक हो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न, कविता की रचना से। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था, यह आसमान पर घोड़ा था। तो इसमें क्या बताया गया है कि रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है, कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तुकांत मतलब जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं। आए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण के लिए दे रखा है कि निराला, ठीक है, पाला, कोड़ा, घोड़ा।
तो इन तरह के तुकान शब्दों को हमें लिखना है। इस कविता में इस तरह के और शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, तो वो हमें ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे इसमें है उड़, ठीक है, तो मुड़, ठीक है बेटे, उड़ मुड़। और होगा दूसरा है चालो, ढाल, भालो, ठीक है, ढालो, ढालो। आगे है करवालो। तो आप इनके अलावा भी और भी शब्द हैं, देखते हैं कौन कौन से होंगे। यहाँ पर देखो ये भी शब्द हैं इसमें, लहर, ठहर और गहर, ठीक है बेटे। आगे भी शब्द है इसमें, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ, ठीक है बेटे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है, जहाँ और कहाँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी होंगे, आप देखते हैं। निसंग, दंग, ठीक है बेटे, और अंग, ठीक है, और रंग, ठीक है बेटे। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखो, शब्द के भीतर शब्द। ये आसमान का घोड़ा था, आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं। जैसे आसमान शब्द के भीतर इसमें दे रखा है उदाहरण में, आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। इसी प्रकार इस कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। तो हमें 5 शब्द खोजने हैं और उनके शब्द बनाने हैं। तो आइए बेटे, पहला देखो, पहला शब्द होगा इस कविता से लिया गया सरपट। सरपट का होगा सर पहला, दूसरा होगा रट, तीसरा पट, ठीक है। पहला शब्द ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा होगा विकराल। तो विकराल में किस तरह से बनाएंगे हम, विकराल के कैसे होंगे, कल, विकल और विकल करा, ठीक है। अगला देखो, अगला होगा तीसरा समर, तीसरा समर। समर के क्या होंगे, सम, मर, सर और रस, ठीक है बेटे। अगला देखो, अगला होगा चौथा बादल। बादल क्या होंगे, क्या होंगे, बाल, बाल के अलावा दल, दल के अलावा बात, इनसे शब्द बनेंगे, ठीक है बेटे, बात। अगला देखें, एक आप खुद ढूंढ कर बनाइए बेटे। अगला देखो, आपकी बात, पाठ से आगे। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। इसमें क्या है, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग कम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको इनका उत्तर देना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। इस प्रकार के जो शब्द हैं कविता में, कविता को प्रभावशाली और जीवंत बनाने के लिए किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं, प्रभावशाली और जीवंत बनाने के लिए। जो कविता अच्छी लगे उसका महत्व हो, ठीक है।
बनाने के लिए किए जाते हैं। खा देखें, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आप में बात कीजिए, आपस में बात करनी है कि युद्ध क्यों नहीं होनी चाहिए, युद्ध की आवश्यकता क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि शांति और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया जाए कि शांति में ही सबका भला है, सभी प्रेम मिलजुल कर प्रेम से रहें, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति और अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जोर दिया जा सकता है। और युद्ध से विनाश लाता है, युद्ध क्या लाता है? विनाश। युद्ध से विनाश होता है, आम जनता परेशान होती है, आम जनधन की हानि होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी मानवता का ह्रास होता है, मानवता का ह्रास होता है, मानवता की हानि होती है, आप कह सकते हो। ठीक, आगे देखो समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व और घोड़ा, ये घोड़े के पर्याय शब्द हैं, समानार्थी, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों को उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी नहीं है, जो समानार्थी नहीं है, मतलब उस पर घेरा बनाना है जो समानार्थी नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, जिसका समानार्थ नहीं है, ठीक है। वो कौन से शब्द है देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला देखो, हवा, हवा, अनल, पवन, बयार। तो हमें देखो, हवा है, पवन है, बयार है, वायु है, ये तो इस तरह से ये हवा के पर्याय हैं। अनल नहीं है, अनल आग है, आग का पर्याय है, ठीक है बेटे। दूसरा देखो, रण, तुरंग, युद्ध, समर, ये युद्ध के, जैसे रण है, युद्ध है, समर है, ये युद्ध के ही युद्ध भूमि के ही पर्याय है, युद्ध के पर्याय। तो तुरंग नहीं है, तुरंग, ठीक है बेटा, यहाँ पर घोड़ा अश्व होता है, तुरंग। तीसरा देखो, आसमान, आकाश, गगन, नभचर। आसमान है पर्याय, आकाश है, गगन है, नभचर नहीं है, नभचर में ना नभ में चढ़ने वाला, ठीक है, तो नभचर नहीं है इसमें, समानार्थी। चौथा देखो, नद, नाद, सरिता, तटनी। तो इसमें नद है, नदी, नदी का पर्याय है, सरिता है, तटनी है, ये नदी के पर्याय हैं, तो नाद नहीं है, ठीक है बेटे। आगे देखो, जो पांचवा, करवाल, तलवार, हंसी, ढाल, ठीक है। तो करवाल, तलवार का पर्याय है, तलवार है, हंसी है, लेकिन ढाल नहीं है, ढाल है रोकने वाला, सुरक्षा करने वाला ढाल, ठीक है। इसलिए आपके हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, पहेली। आज की पहेली क्या है, पहले पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो कौन? नैन। ये नैन है, आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो तो नैन ही पढ़ोगे, नैन नैन नैन, ठीक है बेटे। अब इसमें दूसरी पहेली का उत्तर क्या होगा? एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो आपको पतंग उड़ाने का बड़ा शौक होगा, ठीक है बेटे, तो इसका उत्तर होगा पतंग। तो क्या बेटे? पतंग, ठीक। तीसरी पहेली देखो, रात में हूं दिन में नहीं, दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन? कौन है वो बताओ बेटे। इसका उत्तर होगा इस पहेली का अंधेरा, ठीक है। अंधेरा देखो आप, रात में होता है, दिन में नहीं होता, जैसे सूरज निकल जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक है। वो ये दिए के नीचे होता है, दिए के ऊपर नहीं होता, दिए के नीचे रोशनी होती है, ऊपर होती है, ठीक है, उसी तरह से। अगर देखो चौथा, मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई, बताओ नाम क्या है? इसका होगा गुलाब जामुन। फूल का भी नाम हो गया, ठीक है, फल का भी नाम हो गया, और एक मिठाई है, तो ठीक है, गुलाब जामुन। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं, बताओ। तो इसका उत्तर होगा बेटे मानचित्र। मानचित्र पे सब होते हैं, ठीक है।
शब्द दर्शाए जाते हैं, मानचित्र कह सकते हो आप या नक्शा कह सकते हो, ठीक है, लेकिन वास्तव में नहीं होते। ठीक है ना बेटे। तो आगे देखो, खोजबीन के लिए महाराणा प्रताप कौन थे, उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी हासिल करनी है अपने शिक्षकों की मदद से या पुस्तकालय की मदद से या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी आप खोज कर निकाल सकते हो कि उनके बारे में जरूर जाने। ठीक है। दूसरा, इस पंक्ति में चेतक एक घोड़ा है, पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। तो चेतक एक घोड़ा है, घोड़ा ऐसे ही किसी पशु पक्षियों पर आधारित 5 जो रचनाएं जो उनके ऊपर लिखी गई है पशु पक्षियों पर, उन्हें खोजना है और उनके चित्र, ठीक है, दीवार पर लगाने हैं। ठीक है। ये आपको उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम बातें करेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।